नमस्कार। रील और शॉर्ट वीडियोस, आप सभी जानते हैं कि आज ये दोनों शब्द हमारे लिए कितने दमदार हैं कि हम इनका साथ नहीं छोड़ते और न जाने कितने घंटों और वक्त को यूं ही गुजार देते हैं। रील और शॉर्ट वीडियोस आज हमारे ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गए हैं जिसे मनोरंजन की फहरिस्त में हम सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इनका हम पे प्रभाव कितना है? ये कितने फ़ायदेमंद हैं और कितने नुकसानदेह हैं? मैंने जब इसको मूल्यांकित करने का प्रयास किया अपनी दृष्टि से, तो इसको समझने के लिए कई चीज़ों को मैंने टटोला, कई घंटे स्वयं भी वीडियोस देखी, रील्स, स्क्रॉलिंग और अंत में जो मैंने महसूस किया कई दिनों के बाद, जिस रिसर्च पे मैं पहुंची, वहाँ मैंने महसूस किया फ़ायदे की फ़हरिस्त में मैं शून्यता की तरफ ही रही और अगर नुकसान के एरिया को मैंने टटोला तो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही है। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है, रील और शॉर्ट्स के प्रति हम आकर्षित होते क्यों हैं? क्योंकि रील और शॉर्ट्स ऐसा इजी एक्सेस टूल है हमारे, जहाँ पे हम मनोरंजन के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उस मनोरंजन में हम न जाने कितने ही देर अपने वक्त को लगा देते हैं। और इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो हमारा एक डोपामाइन है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो हमारी खुशी को, हौसले को, मनोरंजन को और प्रेरित करता है, हमारा जो रिवॉर्ड है, मोटिवेशन है, इतना बढ़ाता है कि हम उसको देखते ही नहीं हैं, देखते ही चले जाते हैं। और इस देखते ही चले जाने में होता क्या है, वक्त की जो सीमा है घंटों में तब्दील हो जाती है। ये शोध है कि पेंडेमिक से लोगों का जो सोशल मीडिया टाइमिंग स्क्रीन टाइम है वो 7 आवर्स है। 7 घंटे अगर एक व्यक्ति सोशल साइट पे रहेगा तो उसका क्या होगा? और उस सोशल मीडिया का जो एक सबसे जो तत्व है रील और शॉर्ट्स, वो तो हमें तबाह और बर्बाद करने के मकाम पे हमें लेते जा रहा है। कैसे? आप खुद सोचिए। क्या आप जो रील देखते हैं वो आपको याद रहती है? और उस रील को क्या आप दोबारा देखने के लिए सर्च में कुछ डालते हैं? बिल्कुल नहीं। वो जो रील है, शॉर्ट्स है, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रॉलिंग ही होता है, वो सर्चिंग नहीं होता है। और उससे होता क्या है कि हमारे मनोरंजन में इतना ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है कि हमें वक्त का पता नहीं चलता। सबसे जो बड़ी समस्या है वो है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किशोरावस्था के लिए। क्योंकि जब ये रील्स और शॉर्ट्स बच्चा देखता है तो उसके साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर ही मैं आज आपके सामने कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। लाभ और हानि के दोनों तत्वों को लेकर चाहती थी आपसे बात करूं, लेकिन लाभ के तरफ अगर मैंने टटोलने का प्रयास किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मैं आज आपके पास एक ऐसी सूची प्रस्तुत करना चाह रही हूं जो शायद आप देख के सुनकर चौंक जाएंगे कि इस रील और शॉर्ट से आपके मनस्थिति पे प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है, ये मिस इन्फॉर्मेशन देता है और डिस इन्फॉर्मेशन देता है। आप खुद सोचिए, 1 मिनट की रील में आपको क्या गुणवत्ता मिल जाएगी किसी जानकारी की? क्या तथ्य होगा? क्या फैक्ट होगा? तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है इस रील को फेमस करने की दौड़ में। टैलेंटलेस वीडियो बन कैसे रही हैं? आप खुद सोचिए कि जो रील्स और शॉर्ट्स हैं उसमें जिसके मिलियंस सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, वो वीडियोस कौन सी हैं? डांस की हैं, हंसी मजाक की हैं और रोने रुलाने की हैं, और कौन सी हैं?
ये जो टैलेंट लेस वीडियोस हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित कर रहा है कि पढ़ने में क्या रखा है। जब इतने सब्सक्राइबर्स हमारे मिलियंस में बिना पढ़े ठुमके दिखाने से, थोड़ा सा अश्लील व्यवहार करने से हो रहा है, तो हमारे पढ़ने का औचित्य क्या है, पढ़ाई का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं टैलेंट लेस वीडियोस हैं। लेस नॉलेज अगर कोई दे रहा है तो 1 मिनट में तो वो सिमट ही नहीं सकता, और जब 1 मिनट में सिमट ही नहीं सकता तो अध कचरा ज्ञान लाभ की जगह नुकसान ही देता है। सुपर एडिक्टिव है ये शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि जब हम एक वीडियो देखना शुरू करते हैं तो वो 1 या 2 तक ही सीमित नहीं रहते हैं, वो स्क्रॉलिंग होती है और वो मिनिमम घंटे 2 घंटे से पहले हम रख ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो उसका हमारा डोपामाइन है वो इतना इंक्रीज होता है कि उससे हम अपने मनोरंजन को और बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ता चला जाता है। एडिशन स्पैम, यानी कि जो हमारी फोकस का क्षमता होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब हम 1 मिनट में ठहर नहीं रहे हैं और स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हमारा जो मन मस्तिष्क है उसमें क्या विस्तार हो सकेगा, हमारा किसी काम को फोकस कर पाएंगे? सबसे बड़ा लूप पॉइंट ही है फोकस की क्षमता का ख़त्म होना। हमारा जो क्रिप करने का एटीट्यूड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी क्षमता में धैर्य नहीं है, हमारी क्षमता में पेशेंस ना होने के कारण इरिटेशन है, एग्रेशन है, और इसकी वजह से सबसे बड़ा लॉस क्या होता है विद्यार्थियों के? वो टिक कर पढ़ना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते, उनको एक लंबी मेहनत की सफलता करने की इच्छा ही नहीं होती है। सब यूट्यूबर बन जाना चाहते हैं, कोई भी किताब की तरफ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि सबको मालूम है कि अंतिम लक्ष्य तो पैसा ही है। पैसे कमाने के लिए हम इंजीनियर, डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो पैसे अगर मिलियंस की लाइक में हमें इतना मिल जाएगा तो पढ़ना ही क्यों? तो जो हमारी फोकस क्षमता है इसका जो हानि है, जो हनन है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। समय की बर्बादी तो है ही है, जहाँ हमें 10 मिनट सोशल मीडिया पे लगाना चाहिए, आधा घंटा सोशल मीडिया पे लगाना चाहिए, वहाँ घंटों बीत जाते हैं और उस घंटों का पता तक नहीं चलता है। लो एजुकेशन वैल्यूज़, अब अच्छे वीडियोस आते ही कितने आते हैं जो आप देख रहे हैं। आपको जोक पे वीडियोस देखेंगे, डांस पे वीडियोस देखेंगे, और बस इसी तरह के हंसी मजाक पे वीडियोस देखेंगे। घर की कहानी चल रही है, कहानी का कभी कोई कॉर्नर लिया हुआ है, कभी बच्चे की कोई पर्सनल लाइफ दिखा रहा है, हस्बैंड वाइफ का दिखा रहा है, सास ससुर का दिखा रहा है, यही है। तो क्या इससे कोई गेन कर पा रहा है? ये किस तरह का ज्ञान है? ये किस तरह का ज्ञान हमारे समाज में संचारित हो रहा है? शिक्षा का अभाव तो है ही है, क्योंकि इस तरह की वीडियो से किसी तरह का कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाते। अब प्रभाव देखिए, उसका प्रभाव हम पे कैसे पड़ता है। जब हम इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा तो हम सफल ना नागरिक बन पाएंगे, ना हमारा भविष्य ही निर्मित हो पाएगा, और हम कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को बर्बाद कर देंगे। जब हम ही बर्बाद हो गए तो हमारा समाज तो सुदृढ़ हो ही नहीं सकता। समाज का नागरिक, यूथ अगर इसकी चपेट में आ रहा है तो ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। समाज जितना कमज़ोर रहेगा, हमारे देश की गति धराशाह होती चली जाएगी। बौद्धिक स्तर ही जब विकास नहीं करेगा तो हमें अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं होगा, और देश आता किस में है, इस विश्व में, तो वो प्रभाव विश्व तक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ व्यक्ति से शुरू होती है वो समाज, देश और विदेश
तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम किस तरीके से अपने इस ज्ञान को और अज्ञान के लिए अपने आप को तोलें कि हमें किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। इसको जब देखते हुए मैंने महसूस किया कि हम जब वीडियो देखते काफ़ी दूर चले जाते हैं तो इसका प्रभाव तो हमने देख लिया कितना बुरा पड़ता है, लेकिन इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं उस पर भी थोड़ा सा मैंने मंथन किया है। हो सकता है इस मंथन से थोड़ा हमारा जो फोकस क्षमता है उसको हम डूबने ना दें, मरने ना दें। तो उसमें पहली चीज़ है टाइम ब्लॉक। टाइम ब्लॉक करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने इतने ही टाइम देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। ओवर हो गया इसलिए फुल स्टॉप। फिर है डीप ब्रीथिंग। देखने के बाद थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए डीप ब्रीथिंग, डीप रीडिंग, मेडिटेशन इज़ अ बेस्ट टूल। मेडिटेशन करने से कहीं ना कहीं आपका जो डोपामाइन है वो बैलेंस होता है, क्योंकि इसकी अधिकता होना, इसकी कमता होना, दोनों में कहीं ना कहीं नुकसान ही है। इसके बाद आप एक लॉन्ग वीडियो के बाद चीज़ों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपने इतनी सारी शॉर्ट वीडियोस देख ली तो लॉन्ग वीडियो कहीं ना कहीं आपको आपकी शॉर्ट वीडियोस की कमी खामियों से दूर कर देगा। मैं चाहूँगी इस चीज़ पर आप ध्यान रखें, आप सोचें। रील और शॉर्ट्स हमारे लाइफ को रील और शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। धन्यवाद।